फाइनली मैम आप चूज कर देंगे बच्चों को? नहीं, क्या नहीं करते, खुद बोलता है कि इसको निकालूंगा और उसको कह देना वापस ज्वाइन कर ले। ठीक है भाई, कह देंगे। हाँ, तो आज मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। मतलब ये काफी ह्यूज टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू 1 आवर ओनली, ठीक है। और मुझे पता है कि हम लोगों ने करे हुए काफी टाइम हो गया, तो मैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए मतलब क्या, आपको फॉर्मूला क्विक रिकैप दे रही हूँ। और मेक श्योर करना जब तक मेरा रिकैप चल रहा है एक भी बच्चा माइक ऑन ना करे, कुछ ना बोले, क्योंकि ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं, समझनी है। मैं सिर्फ आपको एकदम से याद दिला रही हूँ। आई विल नॉट डिस्कस एनी फॉर्मूला कि भाई ये कहाँ से आया, उसके लिए डिटेल लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैम बस एक डाउट है, बस अभी बता दो। अभी बाद में पक्का प्लीज, ठीक है ना। पहले फ्लो एक बार स्टार्ट होने दो, फिर करेंगे। देखो, सबसे पहले आप ध्यान से देखना, मैंने आपको बायो सावर्ट्स लॉ बताया था, याद है? बस ऐसी मतलब बस लाइक हाँ नो बस ऐसी बोलो, ठीक है ना। बायो सावर्ट्स लॉ, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एक ही वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। हमने छोटा सा डीएल एलिमेंट कट किया था और हमने देखा कि ये डीएल एलिमेंट से कोई पॉइंट पी जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर, वो कितना होगा, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल्स मेंशन थे कि आर डिस्टेंस दूर है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, डीएल एलिमेंट हमने कट किया। तब बेटा छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैंने आपको जब डिस्क्रिप्शन मतलब सॉरी डिस्कशन किया था तब आपको वेक्टर क्वांटिटी भी बताई थी, इसका वेक्टर फॉर्म भी बताया था। अपने को नीड नहीं है, क्योंकि अगर हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसके लिए यू विल यूज योर राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड का जो थंब है वो आप रखेंगे करंट की डायरेक्शन में और कर्ल करेंगे फिंगर्स को, ठीक है। तो जो भी पॉइंट है उसके अबाउट आपको फिंगर्स क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। जैसे कि इस एग्जांपल में आई करंट है, तो करंट की डायरेक्शन मैंने थंब रखा, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक जो मैंने फिंगर्स कर्ल करी तो वो इनटू द प्लेन जा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं और मैग्नीट्यूड आप यहां से निकाल सकते हो। फिर हमने इसी सेम चीज को ऑब्टेन करने के लिए एक दूसरा लॉ देखा था, विच इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। और एम्पियर्स सर्किटल लॉ में हमने बात की थी कि भाई यहां पर एक क्लोज लूप लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंगे, खुद से हम लूप कंसीडर करेंगे और उसके अंदर के करंट्स को कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। फिर हमने बात की थी कुछ फॉर्मूलाज, हमने कुछ केसेस देखे थे जिनकी डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको याद होने बेहद जरूरी है। सबसे पहला था कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर आप क्या निकालोगे, तो आपको ना इसे बस याद आना चाहिए म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाई ए। जैसे कि ये वो वायर है जो इनफाइनाइट है, फ्रॉम बोथ ऑफ द एंड्स दिस इज आई करंट, और मैंने कोई पॉइंट लिया है पी विच इज ए डिस्टेंस अवे। मेक श्योर करना कि ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होना चाहिए। फिर हमने बात की थी बी इनफाइनाइट, सॉरी नॉट इनफाइनाइट एक्चुअली फाइनाइट स्ट्रेट वायर। तो फाइनाइट स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला था म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए और इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। मैंने आपको बताया था कि फाई 1 फाई 2 कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। लेट्स से आपने यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो आपने क्या करा, एक एंड से कनेक्ट किया और फिर ये दूसरे एंड से कनेक्ट किया। अभी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे एक डायरेक्शन में जाके फाई 1 मिलेगा और उस डायरेक्शन के ऑपोजिट परपेंडिकुलर लाइन से जाके आपको फाई 2 मिलेगा। एंड अगेन ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द पॉइंट पी। इतना क्लियर है? जिससे ये सुनो। यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके ओके। फिर हमने थर्ड बात की थी कि एक सर्कुलर वायर की वजह से क्या होगा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो वो आया था आपका म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। मैंने आपको एक जर्नल तरीका और बताया था आर की वजह से निकालने का, जो म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाई आर, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा थीटा बाई 2 पाई का, ठीक है। ये हो गया किसी आर्क की वजह से। अगर आपको कोई आर्क दे दे, क्वाड्रेंट दे दे, तो 90 डिग्री वाला रख देना पाई की फॉर्म में, आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इसका एक्सप्रेशन होता है, बट आप ऐसे याद कर सकते हो कि म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ऊपर और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय मतलब इंटू 2, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। अगर किसी को फोटो याद नहीं आ रही है तो देखो ऐसा कुछ था कि ये रिंग थी,
इसका रेडियस कैपिटल आर था और इससे एक्स डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी था, ठीक है। वो चीज हमने कैलकुलेट करी थी इस तरीके से, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा था, तब हमने निकाला था कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी, ठीक है। लेट्स कम टू पॉइंट 6। फिर हमने क्या बात करी थी, अगर आपको याद हो तो सोलिनॉइड की बात की थी, राइट। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, और अगर है तो भी बढ़िया, नहीं है तो आपको अब हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ याद है, कैपिटल एन बाय एल। और इसमें मैंने आपको एक रिजल्ट कराया था कि अगर मैं एंड वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करूं तब क्या होगा, तो जस्ट इसका हाफ हो जाता है, ठीक है। अगर मैं टोरॉइड की बात करूं, टोरॉइड की, जो कि एक सर्कुलर सोलेनॉइड होता है, तब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। एक सेकंड, बहुत बढ़िया होता है ऐसा, ठीक है। अब पॉइंट 8 पर आते हैं। मैंने आपको बताया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक्सप्रेशन थी बेटा कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखते हो तो इट वुड बी आई बी एल साइन थीटा। ध्यान से देखना, दिस एल इज डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर वायर थोड़ा मोड़ा है तो आपको स्ट्रेट वाला उसका मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट करके आप यहाँ पे रख सकते हो। एक मैंने आपको मैग्नेटिक फोर्स बताई थी किसमें, चार्ज पार्टिकल के लिए, जो कि किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बताइए, मतलब मत बताओ, मैं बताती हूँ, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें तो वो एक टॉर्क भी जनरेट करती है, एंड दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, याद है। यस वैसे ये एम वाली चीज ना, इसको चलो एम हटा देते हैं अभी, अभी हम जब मैग्नेटिज्म वाला करेंगे तब लिख देंगे एन आई ए बी साइन थीटा होता है, ठीक। इसके बाद हमारी बात हुई थी गैल्वेनोमीटर को लेके, याद है गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था हमारे पास। उसमें हमने दो फैक्टर्स क्या करे थे, डिस्कस करे थे। सबसे पहले हमने करा था एक वोल्टेज सेंसिटिविटी और एक करा था करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था phi by v is equals to NAB divided by C, where C is the torsional constant. Then phi by I is current sensitivity and it is NAB by CR, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई आप कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर और किसमें, वोल्ट मीटर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। वोल्ट मीटर, एमीटर, अभी रुको, मैंने बोला ना जब तक सारा नहीं हो जाए, जस्ट वेट। वोल्ट मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, बोलो बोलो जल्दी से, याद होगा। हाई रेजिस्टेंस को मैम उसे एक शंट रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलली। वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम सीरीज में करेंगे, हम हाई रेजिस्टेंस एंड सीरीज सीरीज। और एमीटर के लिए शंट रेजिस्टेंस पैरेलल, इन पैरेलल। मैम ऊपर वाले में फॉर्मूले में आपने उल्टा कर दिया, करंट सेंसिटिविटी में आर नहीं आएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, वैसे आ गया। चलिए गैल्वेनोमीटर हो गया, हैवी रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, आई गेस दैट्स इट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना काफी है अगर आपको चैप्टर 4 में से याद है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको मतलब बता देती हूँ, फिर मैं चैप्टर 5 को रिवीजन कराऊंगी कि वेटेज क्या है, ठीक है। एक वेटेज वाला पोर्शन में स्टार्टिंग में कराना चाहती थी, यहाँ पे रह गया आपके एमटी के लिए, ठीक है, जिसका आपको ज्यादा इंतजार है। और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली रहेगा, ठीक है, जैसे कि आपकी कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं आपको पता है ना, चैप्टर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, सारे ही आ रहे हैं। 5 मैम 6 मैम 7 तक 7
एंड 8। ठीक है, हम सिलेबस में तो सिर्फ कैपेसिटेंस लिखा है, तो चैप्टर तो पूरा ही आ रहा है ना, उसमें तो सिर्फ लिखा हाँ है पूरे सारे सब कैपेसिटेंस। कुछ आ रहा है। ठीक है, तो बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस वो पूरा ऐसे ही कैपेसिटेंस बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम मतलब पूरा फर्स्ट टर्म दे रहे हैं ना हमारा। हाँ, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, दैट इज चैप्टर 2। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस चैप्टर 2 से आ रहे हैं। ओके, देन लगभग आपका जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो 5 और 8 है, काइंड ऑफ सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उधर से है। ठीक है, तो चैप्टर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया है, इसको आप अच्छे से करेंगे। इसके बाद यू विल फोकस हियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 के बाद 1 को फोकस करना है। मैम 8 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मैम। EM waves, हाँ ठीक है, इस तरीके से लगभग ऐसा कुछ रेशियो रहने वाला है आपका। ये चैप्टर वाइज मैंने आपको बताया है। 8वां चैप्टर कब आया है? सेकंड बेटा EM waves है तो उसमें मैम EM वेव नहीं आ रहा। आ रहा है रे ऑप्टिक्स आ रहा है मैम रुक जाओ, नहीं, मैं प्रैक्टिस लिखा है पर वो तो हटवा दिया। एक सेकंड रे ऑप्टिक्स नहीं है। मैम बच्चों की क्लास मैम, ज्वाइन नहीं हो रही। मैम आप चैप्टर 6 को तो भूल ही गए। हाँ एक मिनट, यानी चैप्टर 6 नहीं पढ़ना। मैम हम क्वेश्चन बता दो सबसे ज्यादा कम कितने। मैम बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, वो कह रहे हैं ग्रुप पर। एक ध्यान से सेकंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से आएंगे। मैम हमारे औकात का है पेपर, बेसिक है कि हार्ड है ज्यादा? एक मिनट रुको जरा बेटा। रे ऑप्टिक्स कैसे करेंगे, वो तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। बेटा बोर रे क्यों आ ऑप्टिक्स रहा है? नहीं है, रे ऑप्टिक्स नहीं है ना, वो 9th चैप्टर है। ठीक है, दैट इज 9th चैप्टर। ठीक है मैम। मैम आपने क्वेश्चन देखे ना EM वेव के, तो मैम फिर आप कंफर्म क्यों कर रही हो? रुक जाओ ना, अब सही है, कंफर्म नहीं कर रही थी वो मैंने, अब मैं तुम्हें सारी चीजें मैम बताऊंगी। EMI का नहीं लिखा आपने। मैम 6 चैप्टर उड़ा दिया आपने। EMI मैम एक चैप्टर मिनट रुको, एक 6 मिनट रुको, समझ में आ गया, रुको। मैम आप तुक्के तो नहीं मार हाँ रहे? तो अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें दिखाऊंगी नहीं, पर डेटा एनालिसिस है मेरे पास। ठीक है, ये भी 6 भी यहीं पर आ रहा है, इन बिटवीन दीज 2 चैप्टर्स। तो मैम 20 में that's है। how you will decide। हाँ 37367 बोल दो भाई। मैम 8 तो ठीक नहीं है, आ रहा ना। नहीं ठीक है, ये चैप्टर्स हैं, इनको आप अब कर लो। अगर मैं आपको बोलूं कि सेकंड में से कितने क्वेश्चंस है, मैं बता देती हूँ मैक्सिमम कितने हैं और मिनिमम कितने हैं। तो सेकंड में से 8 क्वेश्चन है और सबसे मिनिमम है 5th में से, और उसमें लगभग कितने क्वेश्चन है आपके, जस्ट इसके हाफ, लगभग 4 क्वेश्चन। ठीक है, और कहने को तो ये भी बहुत ज्यादा है, 4 बट इस क्वेश्चन तरीके कम से होते हैं। मैम 4 सबसे क्वेश्चन कम 20 यही नंबर के है, हैं। सबसे कम काउंट यही है। नंबर के। और मैम औकात में कितने हैं ये बताओ पहले। अब वो तो सबकी वेरी करेगी ना, पर्सन टू पर्सन। नहीं मैम पिछली बार की तरह मैम बेसिक फिर है। भी इजी कितने हैं। मैम वो लेवल बता दीजिए ना, इजी इतने क्या है, मीडियम इतने मैम क्वालिटी। मैम पिछली बार जैसा है क्या बेसिक? क्या बेटा, क्या बेसिक कितने हैं? अब मैम ठीक जैसे है, पिछली तुम्हें बार सब जितना बेसिक बता आपने दो बताया था उतना वैसा ही बेसिक है। अरे सही है, पता है, तुम थोड़ा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट अगर मतलब मैम सही है, मतलब समझ गई इजी आप। है, इजी ही है, ज्यादा दिक्कत वाले नहीं है। मैम मतलब बेसिक ही है ना? अवंती का बेसिक से easy मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि फॉर्मूला बेस्ड आ जाए। ठीक है, बेसिक से मतलब ये कि थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट लगाओगे ही। अच्छा, एक और चीज इसमें रह गई, तुम्हें याद है मैंने तुमको एक बार बताया था कि वायर वाला केस बताया था, एक में हॉलो सिलेंडर था, एक में सॉलिड सिलेंडर था। हाँ मैम, हाँ उसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ग्राफ इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें फिर मतलब भी है जस्ट वो एक बार के लिए एक्सप्रेशन बता देती हूँ, बी ऑन या बी इन, यानी कि ऑन द सरफेस या आउटसाइड द सरफेस, इनका एक्सप्रेशन लगभग सेम होता है। हाँ मैम, जो कि 1/r के इनवर्सली, मतलब b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और अगर मैं हॉलो सिलेंडर में इनसाइड की बात करूं तो वो 0 है, यानी कि आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, बनेगा थोड़ी दूर के बाद यू गिरा दो। इस तरीके से। हाँ ठीक है, मैम ऐसा ही। ये चीज याद रखना, ग्राफ याद रखना। और ये खाली मैंने बोला था ना नीट के हिसाब से, वो एमडी के हिसाब से नहीं, नीट के हिसाब से भी है। 2 क्वेश्चन लगातार पेपर में सिर्फ ग्राफ के आए हैं। अब बी फॉर सॉलिड सिलेंडर, मुझे लग रहा है मैम कि आप ये भी ग्राफ दोगे।
नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ? मैम एक आपका है भी और हाथ आप होता है। बनाते हो पेपर? नहीं, बी इन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और इसमें तो सेम ही होता है, बी ऑन या बी आउट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ही आएगा। आप इसका मैम ग्राफ भी उसको ऐसे प्लीज याद ग्राफ रखना डायरेक्ट बना के फिर इन्वर्स हो जाता है। इस तरीके से। हाँ ऐसे ही मैम, ऊपर से नीचे। चलिए अब बात ओमिक कर लेते हैं आपके मैम, चैप्टर ओमिक 5 की। नॉन-ओमिक होगी। क्या? अरे मैम ओमिक और नॉन ओमिक वाला ग्राफ भी तो है। हाँ वो ठीक है, मैं सही में कह रही हूँ, अगर तुम सिर्फ इस पेपर के हिसाब से सोच रहे हो इस चीज को तो गलत सोच रहे हो। ये फाइनल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके मैम। मैम पहली बेटर लग रहा है टेस्ट कराने से। एक सेकंड रुको। एक मिनट बस। अगर मैम इनने कहा ना कि पेपर इजी है और हार्ड आया तो मैं प्रियांशु का पेपर फाड़ दूंगा, देख लेना। मैं बेटा दीपक कुछ का नहीं फाड़ होना। दूंगा फिर। नहीं, उसका क्यों फाड़ेगा, अपना फाड़ना। अब देखो अब देखो फटाफट से मैग्नेटिक मोमेंट वाले भी जितने याद कर सकते हैं इंपॉर्टेंट जो है वो याद कर लेते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जब पढ़ोगे ना तो ये चीजें अपने आप याद आ जाएंगी। जैसे कि ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, इनका मैग्नेटिक लेंथ 12 दे रखा है, तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आता है m इंटू 12। नाउ द 2m। क्वेश्चन इज कि इसके डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वेक्टर लिखा है तो डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। अब अगर मेरे पास 2 मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं और मुझे बोला कि भाई इनका मेरे को नेट आप बताइए कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो उसको निकालने का तरीका है m net इज इक्वल्स टू m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, एंड आप यहाँ से देख पा रहे हो कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है। याद रखना थीटा अगर बढ़ता जाता है तो वैल्यू कम होता जाता है उसका। ठीक है, एक चीज तो ये हुई। भाई बच्चों की क्लास हद हो गई, देखो अब तक मतलब कोई टाइम है ज्वाइन करने का, मेरे को मतलब फिर इस बात पे इरिटेशन हो जाती है अभी। लाइक एक तो वैसे ही मैग्नेटिक cos थीटा बढ़ेगा तो ये मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। कोई मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आई बेटा। ठीक है, मैम ये थीटा किस चीज का है वैसे, एंगल बता दो किसके बीच में। थीटा इज द एंगल बिटवीन m1 एंड m2। ये रिजल्टेंट वेक्टर वाला ही तो चीज है। रिजल्टेंट वेक्टर में ये तो करते थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, ओके राइट? ओके चलो, मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। एक बात याद करो, मैंने आपको बताया भी था कि अगर अर्थ तो है नहीं इसमें, बेसिकली अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी, राइट? और Yes, ma'am. अंदर साउथ टू नॉर्थ South होंगी, इस to बात का भी north. ध्यान रखना। हो सकता है कि कई बार ना हमको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें क्या पूछता है वो, आपको एक डायग्राम बना देगा और कहेगा कि हाँ स्टेटमेंट वाइज बह सकते हैं, वरना डायग्राम वाइज बह सकते हैं कि सही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रेडिक्ट करो। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की यहीं पर। इसमें हाँ एक देखो, जैसे कि ये मैग्नेट है आपका बार मैग्नेट, एक मैंने इसकी एक्सिस पे डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट लिया P, लेट्स से सम r डिस्टेंस, और एक इसकी इक्वेटोरियल प्लेन पे लिया r डिस्टेंस। तो अगर मुझसे कोई बोले कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो एट पॉइंट P, तो वो हो जाएगा 2 μ0/4 इंटू m/r³। और अगर कोई बोले कि किस पे निकालो, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो याद करो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का याद है तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन आर स्क्वायर होता है ना मेरे हिसाब से। नहीं r³ आएगा बेटा, 2m हो जाएगा अभी। म्यू माइनस का μ0/4 इंटू m/r³। इज दैट फाइन? ये बी एक्सिस और बी इक्वेटोरियल की आपके रिजल्ट्स हैं। अच्छा इसके बाद मेरा एक काम करना, इक्वल्स टू एक्सियल होता है ना क्या बेटा? मैम, वो 2 टाइम्स इक्वेटोरियल इक्वल्स टू एक्सियल होता है ना। हाँ अच्छा मेरी बात सुनो, देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला। शैली अभी 1 मिनट रुको बेटा, मैंने बोला था ना कि अभी तक कोई नहीं बात नहीं करे जब तक मैं रिविजन करा रही हूँ। देखो आपके पास जब टेबल आए पूरी, सॉरी आपको याद है एक बार एक टेबल मैंने पढ़ाई होगी पैरा फेरो डाया वाली चीजें, जिसमें उनके वो थे, वो चीज प्लीज नेट से ही पढ़ लेना या मेरे नोट्स में से पढ़ लेना, वहां पे टेबल प्रॉपर बना हुआ है। ठीक है, उसको बेकार में यहाँ पे मतलब मैं एक्सप्लेन करती, इट विल टेक टाइम। इज दैट फाइन? उतना बस आपके पास रह गया करने को आई गेस। ओके हाँ शैली अब बताओ फटाफट से क्या बोल रहे हो बेटा?
मैम कुछ बच्चों की क्लास अभी तक भी ज्वाइन नहीं होगी एंड मैम आपने अभी थोड़ा बहुत करा दिया तो मैम उससे रिपीट कर सकते हो? रिपीट नहीं होगा बेटा, रिपीट नहीं होगा, टाइम मैम पे आपको ज्वाइन करना था। 1 घंटा ही तो, आप बताओ उसमें अगर मैं वापस इतना रिपीट करा दूंगी, आधा घंटा हो चुका है, सब चला मैम जाएगा। वो टेबल तो मेरे पास मैम नहीं हमको है। 6:30 से ही ज्वाइन तो करने बेटा की कोशिश आप, कर रहे थे, हो ही नहीं रहा था। बेटा मेरे पास देखो इतने सारे बच्चे आए हैं, तो जब नोटिफिकेशन आती है जितने मतलब जब वो आती है, जब वो सारे बच्चे मैंने ऐड करे हैं, ऐसा नहीं है कि आपका मतलब नोटिफिकेशन आएगा तो आई इग्नोर इट, आई नेवर डू दैट। ठीक है, ये देखो टॉर्क को आप ऐसे लिखते हो, एम बी साइन थीटा। एक Yes, काम ma'am. करना, सिर्फ मैंने क्विक रिवीजन ही दिया है आपको, जब नोट्स मिल जाए आप एक बार उनको पढ़ लेना। सिर्फ देखो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, 11-12 फॉर्मूलाज है। Cool. चलिए अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हाँ, आपको याद है एक बार पोटेंशियल एनर्जी पे आपने कहीं पढ़ा होगा? मैम सेकंड एम, चैप्टर। यस, देखो वो पी क्रॉस ई था माइनस का, यहाँ पे एम डॉट बी है, बिल्कुल एग्जैक्ट चलेगा। पी की जगह एम कर देना, ई की जगह बी कर देना, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी मुझे स्टेबल इक्विलिब्रियम बताओ, तो आप कहोगे मैम 0 डिग्री पे आएगा, क्योंकि तब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस का एम बी, ठीक है। और यहाँ पे थीटा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस का एम बी, ठीक है। तो ये है आपका अनस्टेबल एंड दिस वन इज योर स्टेबल, Stable condition. ठीक है। ओके, आई गेस दिस इज इट। यस ज्यादा मैम। और इसमें डिटेलिंग क्या ही करेंगे, एक ये और डिटेलिंग ले लो। कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा कि हमारे पास एक डाइपोल है, वी जस्ट रोटेटेड, मतलब थोड़ा बहुत हमने उसे ऑसिलेट कराया, अब हमेशा स्टेबल पोजीशन को अचीव करना चाहेगा ना, तो स्टेबल के अबाउट वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, उसका टाइम पीरियड बताओ। तो टाइम पीरियड का सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, आई बाय एम बी, जहां पे एम है मैग्नेटिक मोमेंट, बी है मैग्नेटिक फील्ड और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। हाँ बेटा, अब बस आपको एक सेकेंड, अब बस आपको वही वाला पार्ट करना है, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, समझ रहे हो वो वाला पार्ट, जो जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड पूरा इंड्यूस हो गया, तो फेरोमैग्नेटिज्म है, पैराडाया, ये सब आपको पढ़ना है बस, बाकी सब। मैम टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। हाँ जी बेटा, ओके मैम। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा सुनो, मैम बोहर I know, मैग्नेट्रॉन वगैरह भी इम्पोर्टेंट है। बस फॉर्मूला उसका देख लेना, मतलब लाइक मैंने बेसिक बेसिक करा दिया, बाकी बस उतना पोर्शन रह गया वो देख लेना, उसमें कोई है नहीं, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, अब तक ना मतलब तुम देख लो आधे घंटे में अगर हम 2 चैप्टर कर पाए तो इट्स वेरी, मतलब आई कंसिडर कि इट्स अ बिग थिंग, और आधा घंटा भी प्रॉपर नहीं है, तो इस बीच इफ आई साउंड रूड, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आई डोंट वांट, इट्स जस्ट कि वो मटेरियल जो है आपको मिल जाए, वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज नॉर्मल क्लास में आई ऑलवेज वेलकम। चलिए अब वाला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। We have a long straight conductor carrying a current I which is bent into the shape as shown in the figure. The radius of the circular loop is R. The magnetic field at the center of the loop is. बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ क्या हुआ। शाफी आप कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? नो मैम वो गलती से हो गया था। ओके ओके, कोई इशू नहीं। मैं आपको टाइम दे देती हूँ, अभी हो रहा है 19:02, आप लोग 19:04 तक ट्राई कर लो, ठीक है। आंसर कहाँ बताना है? टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है, तब बताना, अभी नहीं, मैं फिर बोलूंगी आपको, आप बता देना।
बेटा कितने बच्चों का हो गया? हैंड रेज कर दो एक बार। ओके 9, 8, 12, बस 11 बच्चों का हुआ है। 12, ओके 13, 14, ठीक है। और सबका आंसर बी आ रहा है, राइट? तस्लीम सेट सी, रेशम सेट डी, हाँ गुंजन NIA बिल्कुल बिल्कुल वो है मैग्नेटिक मोमेंट का। मैम सॉरी सी है, मैं मेरा भी गलती से बी टाइप कर दिया। ओके दीपक शिवम भावना, ओके 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 अब मेरा तो डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज ही आ रहा है, मैंने तो बहुत बार ट्राई किया, बी आ रहा है। मेरा ओके मैं इनटू जा रहा है। ठीक है, अब मैं बताऊं, यस अब फटाफट से देखते हैं। देखो ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि आपको कभी भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यू नीड टू प्लेस योर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स, दैट वुड गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, तो मुझे फिलहाल एक सर्कुलर वायर और एक स्ट्रेट वायर की वजह से पॉइंट आर पर, सॉरी सेंटर पर क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब एक बात देखो, यहाँ पे जो करंट है दैट इज रिवॉल्विंग इनटू अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? फ्लोइंग इनटू अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थंब रख लें क्लॉकवाइज में, राइट? यस मैम। अब आप जब इसको कर्ल करोगे फिंगर को, तो ये इनसाइड द प्लेन जा रहा है ना आर पर, यस मैम, इनसाइड द प्लेन। यस तो मैं मैम बी ड्यू टू सर्कल इनटू द प्लेन लिख रही हूं, और बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ध्यान से देखो, अब ये ऐसे स्ट्रेट रखा हमने, और ऊपर कैसे आ रहा है? बाहर आ रहा है, आ रहा है ना बाहर, बोलो। यस मैम ठीक है, तो ये डायरेक्शंस हो गई। मैम अब एक बाहर बात वाले के लिए बताइए, क्रॉस होगा, अंदर वाले के लिए क्रॉस होगा। हाँ अब देखो, बिल्कुल मैंने आपको सर्कल के लिए क्या बताया था? सर्कल के लिए फॉर्मूला था μ0/2 इंटू I बाय आर, ठीक है। और मैंने आपको स्ट्रेट वायर के लिए बताया था, वो भी ये कैसा वायर है? ठीक है, अलॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग मतलब इंफिनिटी ही बोल दिया इन्होंने, ठीक है, फाइनाइट दिया नहीं आपको। उसके लिए फॉर्मूला क्या था कि μ0/4 इंटू 2I बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखो, इफ दिस इज द सेंटर देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r, यहाँ पे आप r लिख दो। ये हो जाएगा आपके पास μ0/2 इंटू I बाय आर। अब देखो ये चीज तो सेम है, यहाँ पे 1/π और है। अब मुझे बताओ किसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, किसका मैग्नेटिक फील्ड कम है? जब पाई, मैम स्ट्रेट वायर कम है। हाँ देखो पाई का वैल्यू क्या है? 3.14। जब 1 से बड़ा आपके डिनोमिनेटर में होता है तो वो वैल्यू को छोटा कर देता है। तो यानी कि B ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज लेसर देन द B ड्यू टू सर्कल। तो जो इतना तो समझ में आ गया कि अब जो सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए ये इनसाइड द प्लेन आया, ठीक है, इनटू द पेज। तो जहां भी आपको आउट दिख रहा है आप उसको हटा सकते हैं, वो ऑप्शन नहीं होगा। बस अब आप इसको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दीजिए। तो जब भी आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इट वुड बी B सर्कल माइनस B स्ट्रेट वायर, एंड इट वुड बी μ0/2 इंटू I बाय आर, आपने कॉमन लिया, इट वुड बी 1 माइनस 1/π, ठीक है। और ये इनटू द प्लेन है। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम डायरेक्शन में ही दिक्कत आ रही है, क्लियर हो गया। हाँ कोई नहीं, ओके। अभी वाला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे आपको निकालना है, we have a long straight wire of radius A carries a current which is distributed uniformly over its cross section. The ratio of the magnetic field due to wire at distance A by 3 and 2A respectively from the axis of the wire is, ratio पूछा है, 2 पॉइंट दिए हैं, बताइए क्या होगा आंसर। अभी टाइम हो रहा है 19:08, आप लोग 19:11 तक ट्राई कर लीजिए। और अगर देखो विद इन द टाइम ये वाला पीडीएफ नहीं हो पाया तो भी आप लोग एक प्रॉमिस करेंगे कि आपको पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, उस पर मैं सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगी, आप उनको खुद से सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है। यस ये जो लॉन्ग स्ट्रेट
सर इसे फाइनाइट ही कंसीडर करना है ना? हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। अगर वो फाइनाइट बोलेगा ना तो वो आपको मतलब फाइनाइट देगा तो बहुत क्लियरली वो चीज मेंशन करेगा। और सभी बच्चे अभी जरा समय लेकर करो इसको, ठीक है। ऑप्शन सी था बेटा। ओके मैम। जब 1911 हो जाएगा देन आई विल आस्क फॉर द आंसर्स, उससे पहले प्लीज आंसर मत ड्रॉप कीजिएगा। मैम a/3 में 2a का निकालना है ना मैम, मतलब इनर अपॉन में होता है। यस, हमेशा जिस वे में दे रखा होता है, देखो रिस्पेक्टिवली वगैरह वर्ड लिखा हुआ है तो उसके वे उसमें ही निकालना होता है, अगर कुछ और गिवन नहीं है। ऐसे इमोजीज मत भेजो, ठीक है, पढ़ाई कर लो। अभी देखते हैं मुश्किल। एक मिनट और है, बस रुक जाओ। मैम अभी एक कौन बोला था? मैम Thank you. आंसर। अलीश क्या की तरफ से? हाँ बोलो साइमा। मैम सॉरी मैम, मैं आंसर बताने जा रही थी। अच्छा अच्छा। शबनम आई हैव कॉफी। पियो चाय, जल्दी पियो, वापस आ जाओ। मैम आंसर दे दे। 11, बस एक सेकेंड बाद। अभी मैम मत बोल देना कि तुम्हारे पास नाश्ता भी है। हाँ बेटा बोलो। चैट बॉक्स में मैम सब लिख देते हैं। यस मैम। तो कोई नहीं, आप चीटिंग कोई नहीं, मैंने कहा देख ही नहीं रही। अब आप लोगों से मैं जब पूछूंगी ना, जब तभी से मैं देखूंगी चैट ऊपर जा रही है, जा रही है। अब टाइम हो गया, अब बताओ। मैम मैम इसका ऑप्शन ए ए होगा। ये आ रहा है। मैम सही आ रहा है, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। मैं फिर इसको डिस्कस नहीं करती, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं सिर्फ आपको Yes. ऐसे बता देती हूँ। मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या बोला इन्होंने, देखो यहाँ पे यूनिफॉर्मली ओवर द क्रॉस सेक्शन, तो आप इसे सॉलिड सिलेंडर वाला केस समझोगे। सॉलिड सिलेंडर में मैंने आपको बताया था कि इनसाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होगा और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, ठीक है। तो बस हम इसके हिसाब से हम फॉर्मूलाज पुट करेंगे और आंसर अपना लिख देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्रेशन अगर नहीं बताई है तो आपको वैसे पता होंगी कि इसके लिए क्या होती है, म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई बाय आर स्मॉल आर, ठीक है, इस तरीके से होता है। और इसके लिए होता है म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर। एक बार ये वाला क्वेश्चन चेक कर लेना, ठीक है। और उस हिसाब से आपको ये आर का वैल्यू गिवन है, एक बार इनसाइड के लिए गिवन है a/3 और आउटसाइड के लिए गिवन है 2a। आप वैल्यूज पुट करोगे, रेशियो निकाल दोगे, 2/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। मैम ठीक है। और हमको तो इस चीज की जरूरत भी नहीं है, खाली इसी चीज से अपन निकाल सकते हैं, तो मैंने जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। भाई आप एक बात बताओ, मैं कर ही देती हूँ, बी इन बाय बी आउट, इन वाला क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि a/3 ऐसे ही रख दो। आउट में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आउट तो डिनोमिनेटर में है ना, यानी कि उसका आंसर कहाँ जाएगा, मैम ऊपर की साइड। मैम तो इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मतलब कि इनवर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से 2/3। हाँ हाँ 2/3 आ तो जाएगा, इसमें थोड़ा कुछ हुआ नहीं, ए से ए तो चले जाना चाहिए था ना। मैम वो जो बी इन है ना मैम, वो आर अपॉन में कैपिटल आर अच्छा स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर है, हाँ वहां से मतलब बेसिकली ए चला जाएगा। कुल मिला के अगर आप ये चीज ना भी देखो, ए तो कहीं दिख ही नहीं रहा ना, तो 2/3 आपको यहाँ से मिल जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक अपन अपनाते हैं जब हमारा चल रहा होता है क्या। ये वाला फॉर्मूला भी तो था, म्यू नॉट बाय 2 पाई इक्वल टू आई बाय ए। हाँ हाँ आई मीन 2 वाला। या वी ऑलरेडी सॉल्व, ठीक है। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कि we have a bar magnet of length L and magnetic dipole moment capital M which is bent to form an arc which subtends an angle 120 degree at center. The new magnetic dipole moment will be, ठीक है। आपको दो केस बनाने हैं, पहला वाला मैग्नेटिक मोमेंट लीनियर लेना है, दूसरे वाले में आर्क लेनी है, और बताना है कि पहले वाले की किस मतलब 3/√3 या 2 कैसे आएगा वो, ये आपको बताना है। बेसिकली नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पुराने वाले के टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन समझ आया?
नो मैम। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसका लेंथ L है, डायपोल मोमेंट कैपिटल M है, पहले वो लीनियरली प्लेस था, फिर आपने उसको बेंड कर दिया तो एक आर्क में आ गया। आर्क है तो एक एंगल होगा जो कि 120 डिग्री है। आपको नया डायपोल मोमेंट पुराने वाले के टर्म्स में एक्सप्लेन करना है। 1914 पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, 1918 तक ट्राई कर लीजिए, 4 मिनट्स दे रही हूँ, ठीक है। और इससे पहले किसी बच्चे को भी आंसर नहीं करना है प्लीज, मुझे बार बार हर क्वेश्चन में ये ना बताना ना पड़े, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। मैम पोल दे दिया आपने? पोल लाइव हो गया, उधर आंसर कर दो। चैट में कोई नहीं बताएगा, माइक ऑन करके नहीं बताएगा, ठीक है। I got only 22 votes. गाइस तकरीबन 60 लोग देख रहे हो। 22 एटलीस्ट ट्राई करके, मतलब ट्राई किया करो, सही करे तो बात की बात है। टाइम हो गया। 31 वोट, 32 वोट से मैं पोल एंड कर रही हूँ। किसी को करना है तो फटाफट 10 सेकंड से फटाफट से कर सकते हो, अदरवाइज आई एम एंडिंग द पोल। डन। 34 वोट्स, ठीक है। मैम वोट्स में मेजोरिटी किस ऑप्शन की है? अभी देखते हैं, ऑप्शन बी के साथ गए, लेट्स सी। चलो देखो, इसको ना करने का बड़ा एक तरीका समझो। सबसे पहले जो आपका केस फर्स्ट है, दैट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द लीनियर डाइपोल मोमेंट, यानी कि ये ऐसे और ऐसे रखा हुआ है, समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब वायर है, ऑब्वियसली वायर इस तरीके से रखा हुआ है, मैंने थोड़ा डाइपोल मोमेंट वाली फील दे दिया, तुम लोग ऐसे और समझ लो। एक सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। आपको एल लेंथ बोला हुआ है, इसमें अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो ये m इंटू एल आ जाएगा, मार्केट एज इक्वेशन 1, ठीक है। केस सेकंड पे चलता है। केस सेकंड ने कहा कि हमने क्या करा, उसको बेंड कर दिया एक आर्क में, ठीक है। मैम मैंने इसको मैग्नेट ले लिया मैम, आईक्यू लेवल देख रहे हो आपने? कोई नहीं, कोई नहीं, तुम उसको ही बेंड करा दो, ठीक है। ये रहा उस आर्क का सेंटर और यहाँ पर एंगल बन रहा है लगभग 120 डिग्री, ये आपको बोला गया है, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ कुछ चीजें आपको समझनी है, जैसे कि ये अगर आप डिस्टेंस देखो तो आपको ये कैलकुलेट करना आता है ना। अब ये डी होगा क्योंकि एल तो देखो ये गया, राइट, और आर आप इसको मान लो। फॉर्मूला होता है ना। हाँ, फॉर्मूले पर आएंगे, एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे मान लो, एल हो गया आर्क लेंथ और ये हो गया आर। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे इस डी को? तो एक काम करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये 60-60 कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज 90, कुल मिला के ये 30 डिग्री आ जाएगा। इतना पोर्शन हो जाएगा आर कॉस 30 डिग्री, ठीक है, एंड सिमिलरली इतना भी आर कॉस 30 डिग्री आ जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2r cos 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो r √3 आ गया डी का वैल्यू। बेटा l क्या होता है, l r थीटा होता है ना, यानी कि r इंटू, अब थीटा आप रखोगे रेडियन वाली फॉर्म में, तो कैसे रखोगे यहाँ पे थीटा, ठीक है, 1/2π/3, ठीक है। अब आपके पास L आ गया, D आपके पास है। हमेशा ध्यान रखो, मुझे मैग्नेटिक, मुझे चाहिए क्या, मुझे नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट M, मतलब पुराने वाले के फॉर्म में चाहिए, तो मुझे M और L चाहिए। तो M और L निकालने के लिए मुझे सिंपली यहाँ से ये R वगैरह सब हटाना पड़ेगा, D हटाना पड़ेगा, सिर्फ L रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मेरे आंसर सही आ जाए। यहाँ से R का वैल्यू निकाल लो L की टर्म्स में, तो 3L/2π आ रहा है क्या, बोलो। यस यस अब डी वाले फॉर्मूला में आर की जगह ये पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3L/2π इंटू √3। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। बस अब देखो आपके पास आ गया। अब आप इसको देखो, यहाँ पे थोड़ी सी बस जगह का इश्यू है, इसको मैं इधर लिख देती हूँ। अब देखो m प्राइम इज इक्वल्स टू m इंटू एल, एक साथ लिख दो और बचा हुआ सारा एक तरफ लिख दो। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आ गया ना 3√3/2π और कैपिटल M, सही है? यस मैम। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डिटेल्ड वर्जन। बट इन केस इफ यू वांट कि भाई हमको ऐसे नहीं, हमको तो आप कोई ट्रिक बता दो, है ना, तो इसका एक ट्रिक भी एग्जिस्ट करता है। इन सच केसेस यू कैन यूज कि जो नया वाला मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट वुड बी 2m sin θ/2, ठीक है। यस मैम। और डिवाइडेड बाय, एक मिनट रुक जाओ बस, डिवाइडेड बाय थीटा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए मैम, थीटा रेडियन। हाँ बेटा, पाई वाली फॉर्म में जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे आपको ये लिखना है, मतलब देखो नीट 2019 का क्वेश्चन है कि हमारे पास दो टॉरॉइड है 1 और 2, आपको डेटा दे रखा है 1 और 2 का, ठीक है, एवरेज रेडियस दे रखा है। आपको पता है ना एवरेज रेडियस क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई जो टॉरॉइड का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, वो n होता है ना, 2π/r आता है इसका फॉर्मूला। हाँ ये देखो, इसमें एक होती है इनर रेडियस और एक होती है आउटर रेडियस। अब हम कौन सी कंसीडर करें, तो हम करते हैं इन दोनों का एवरेज, ये कुछ बीच में, ठीक है, ये बेसिकली इसका मतलब है। जहां पे आप बहुत ही पतला ले लो कि भाई R1 R2 में ज्यादा डिफरेंस ही नहीं, तो वो एक अलग चीज है, अदरवाइज यू विल गो विद दिस R एवरेज, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, दो टॉरॉइड्स अलग अलग, आपको बताना है कि क्या होगा आंसर। अभी हो रहा है 1923, 1925 तक बता दो, इतने में पोल लॉन्च कर देते हैं।
मैम हो गया ना पोल रिलीज? मैम हो गया। हाँ बेटा मैम हो गया। हाँ पोल पे आंसर कर दो। मैम मैम बोलो। हो गया मैम मैम। मुझे इसमें डाउट आते हैं जब मैम हो गया मैम। तीन रेशो बताने होते हैं ना, जैसे रेडियस के 3 रेशो बताने होते हैं, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वगैरह। तो हम उसमें 3 रेशो लेने में दिक्कत आती है मैम, वो बता दो कैसे निकालनी होती है? 2 तो निकल जाते हैं, 3 में फिर गड़बड़ हो जाती है मैम। हाँ वो वाला ना बेसिकली उस टॉपिक में आता है व्हेन यू गो विद टाइम स्पेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है? तो फॉर हाँ मैम। टाइम बीइंग, मैम हाँ फॉर रेडियस टाइम बीइंग क्या बेटा? मैम ऐसे कुछ होता है क्या मैम? ए बी फिर बी स्क्वायर फिर बी सी, ऐसा कुछ होता है क्या? तो नहीं वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, ठीक है? तो वो एक डिटेल टॉपिक है। दैट t is equals to 2 pi m by r क्यूब करके वो मतलब उनके मतलब फॉर्मूला आता है, उस मैम वो फॉर्मूले में 3 रेशो नहीं निकलती मैम, 2 रेशो तो निकाल हाँ। सकते, तीसरी रेशो में फिर हो जाती है। तो कोई इशू नहीं है उसमें, बस बेसिकली ये है कि ना भाई एक जैसे कि सिंपल 1 आ रहा है, एक √2 आ रहा है, एक 2√2 आ रहा है, तो आपको उसको अरेंज मैम करना अब होगा। फोन में रख के करता होगा इसलिए होता होगा कंफ्यूजन। प्रॉब्लम आ फिलहाल तो देखो, अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि समटाइम्स रेक्टिफिकेशन वर्क्स, ठीक है? मैम क्योंकि मैम अदरवाइज टेस्ट में अभी के आते हैं लिए हम, 2 क्वेश्चन पिछली बार भी थे। हाँ हाँ, तो अभी के लिए यू कैन स्किप इट, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, ठीक है? पूरा डिटेल वाला कर लेंगे एमटी क्योंकि के तो बाद समय भी नहीं है। एमटी निकल जाएगा उसके बाद। हाँ नहीं एमटी के बाद नहीं, कर लेंगे ये 2 बार ऐसे क्वेश्चन किए, मेरे से होते मैम ही इसका पोल मैंने गलती मैम से मुझे ना पता है कि मैम गलत कर एमटी दिया। में क्वेश्चन है मैम, मुझे पता है 1 या मैम 2 इसका क्वेश्चन तो पक्का है ही। अरे मैम इसका पोल दे दिया। कब का बेटा? अब तो टाइम भी हो गया, पोल एंड भी हो गया। मैम जो आपने अभी मैम पिछला इसका क्वेश्चन पोल कराया में था मैंने पिछले मैम वाले गलत कर क्वेश्चन दिया है आंसर। पेपर में। ओके कोई नहीं निगम, अभी बताते ना अभी क्या आ रहा है। देखो भाई सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक मैम फील्ड मैंने 1:1 बताया था आया टॉरॉइड, टॉरॉइड का होता है म्यू नॉट ni, एंड मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आता है। अब आप एक बात सिंपल सी बताओ, इन्होंने आपको सारा ही तो रेशियो दे रखा है, आप इसको r मान लो। भाई b1 के लिए हो जाएगा एक चीज n1 अपॉन r1, i सेम है म्यू नॉट सेम है, और b2 के लिए हो जाएगा n2 बाय r2। तो अगर मुझे b1 बाय b2 चाहिए तो सिंपल है कि मैं क्या करूं, n1 बाय n2 इंटू r1 बाय r2, इस तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मैम n1 आपको दे रखा है 200 एंड 100, तो ये 2 आ गया, चलो एक बार पूरा ऐसे लिख देते हैं। और r1 दे रखा है आपको 40 और r2 दे रखा है 20, ठीक है? सॉल्व कीजिए, ये पूरा कट गया, 1:1, 1:1 ठीक है? बिल्कुल ऑप्शन ए। चलिए बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है, फटाफट से स्कोर कर दो। Question है, we have a point charge of 0.1 coulomb which is placed on the circumference of a non-conducting ring of radius 1 meter which is rotating। भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, एक तो मैम कॉइल रोटेट कर रही है। चॉकलेट दोगे, ये क्वेश्चन करेंगे नहीं तो? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ रे ऑप्टिक्स में चलेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आपको बोला है कि मोशन t is equals to 0 पे स्टार्ट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ रिंग। देखो एक हिंट मैं यहाँ पे पहले ही दे रही हूँ, क्योंकि ये आपके सामने पहली बार आया है कि एक रिंग है नॉन कंडक्टिंग और वो एंगुलर वेलोसिटी, समझ रहे हो? 2-3 चीजें यहाँ पे क्लब हो रही है। आपका वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स 7 चैप्टर 11 क्लास से उठ कर आ रहा है। तो एक फॉर्मूला है, कैसे है क्यों है, फॉर टाइम बिंग वी कैन लीव दैट डिस्कशन, बट आप ऐसे याद कर लो कि एक फॉर्मूला है इस केस के लिए कि म्यू नॉट, ठीक है, इनटू क्यू इज चार्ज हियर, v क्रॉस r, म्यू नॉट के साथ 4 पाई आएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, और इसके साथ नीचे r क्यूब आएगा। अब आप कहोगे कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी का है, तो आपको पता है v क्रॉस r इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? यस मैम। तो यूज दिस वन एंड लर्न इट, ठीक है? जब भी एंगुलर वेलोसिटी आए, एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेशन वगैरह कुछ आए, तो यूज दिस वन फॉर रिंग। I would say कि it's important। मैम फॉर नॉन कंडक्टिंग नहीं, वो ओनली कंडक्टिंग के लिए भी चल जाएगा। हाँ वो ये बेसिकली रिंग का मतलब इट्स फॉर रिंग, ठीक है? यू कैन यूज इट एनीवेयर जब रोटेशन वाली चीजें आ रही है। मैम यहाँ आर मैम x की की वैल्यू 8 आ रही है। मैम आर की वैल्यू 10 सेकेंड रखेंगे यहाँ पे।
हाँ वही तो गिवन है टी का। ओके मैम। मैम देखो एक्चुअली वक्त नहीं है और इसको कर लेते हैं, मैं करा दूं ना। मैम एक्स की वैल्यू 8 आ रही है। एक सेकेंड बस। यस मैम आप करा दो। मैम एक्स की वैल्यू 7 आ रही है क्या? हाँ जी तुषार। 7 ही है, फिर तो ठीक है। हाँ 10 की पावर -7 इज द आंसर बेसिकली, क्योंकि x की जगह माइनस। ठीक है, अब एक बार बस फटाफट से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें बोला है कि इनिशियली रेस्ट पर है, इनिशियली रेस्ट पर है मतलब ओमेगा इनिशियल 0 है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है 1, यूनिट नहीं लिख रही मैं फिलहाल, टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो क्या यहाँ से हम ओमेगा फाइनल निकाल सकते हैं? यस मैम। v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 वाली चीज लगा देना। जब भी कभी रोटेशनल में कहीं अटको तो उसको फटाक से लीनियर वेरिएबल से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। लीनियर वेरिएबल तुम्हें याद है क्योंकि कई बार तुमने करा है। जब लीनियर वेरिएबल का एक्सप्रेशन याद आ जाए उसे लिख लो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रोटेशनल वेरिएबल या एंगुलर वेरिएबल्स वहां पे पुट कर दो। तो किसी को नहीं याद आ रहा तो याद करो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता था, बस अब वैल्यूज हमने पुट करी है। तो फाइनल ओमेगा आ जाएगा आपके पास 1 × 10 विच इज 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आई थिंक ना ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है क्लास में। ओके। v इज इक्वल्स टू r ओमेगा से आपके पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। वैल्यूज है ना, r है आपके पास। हाँ रेडियस 1 मीटर दे रखा है, देखो ये रहा। यस मैम। ठीक है, v आ गया आपके पास। जब आपके पास v आ गया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन है μ0/4 का वैल्यू आपको पता है, q आपको पता है 0.1 कूलम दे रखा है। b की जगह वैल्यू पुट कर दो, r की जगह वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। छोड़ दूं? Yes, छोड़ दूं? छोड़ दो। हाँ Yes, देखो ma'am. यहाँ पे तो कलर भी चेंज हो गया। देखो b इज इक्वल्स टू μ0/4 ऊपर बचेगा q v, नीचे एक r से एक r कैंसिल, r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना जो भी आपके पास है। 10 की पावर -7.1 और b का कितना आ रहा था बेटा? 1 × 10 10 ठीक है, और अपॉन r स्क्वायर। तो 10 की पावर -7 आ गया, आपको 10 की पावर -x दे रखा था, x का वैल्यू 7 आ गया, तो सॉल्व कर दिया। ठीक है, अच्छा एक ये क्वेश्चन और है, -7 नहीं x की वैल्यू 10 की पावर -6, 10 की पावर -7। ठीक है, x का वैल्यू 7 है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज योर होमवर्क। ये तो रिपीट क्वेश्चन ले लिया। ठीक ये है, क्वेश्चन तो कर रखा है शायद। क्वेश्चन करा मैम PYQ है ये वाला ठीक है। क्वेश्चन कहाँ पे पी वाई क्यू तो है ही, देखो लिखा हुआ तो है ही। इसका आंसर डी है ना। -4 टेस्ला आई गेस। ठीक है, एक बार आप सॉल्व कर लेना, आपका मतलब आ जाएगा। वैसे मेरे को तो यही लग रहा है। मैम टेस्ट से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन है मैम उस टाइप के भेज देंगे पीडीएफ अगर आपके पास हो तो। नहीं ऐसा तो नहीं है इन दोनों फिलहाल, के आप यही है जो है इनको ही कर लेना। ठीक है, हाँ भाई मेरी भी क्लास है। बाय बाय, दिस इज इम्पोर्टेंट सेशन, नोट्स जरूर रिवाइज करना। मैम मतलब ऐसे ही मैम क्वेश्चन है टेस्ट में। गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम गुड इवनिंग। बाय मैम, गुड इवनिंग। बाय बाय। और जो बच्चे लेट आए थे प्लीज स्टार्टिंग का सेशन जरूर देख लेना, बस 15-20 मिनट जो भी थी उसमें पूरा चैप्टर, दोनों चैप्टर रिवाइज कराए गए थे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक बस टेबल रह गई है और वो कर्व रह गया है, याद है वो हिस्टैरिसीस लूप वाला जो कर्व था, वो दो चीज आपको खुद से करनी है क्योंकि वो थियोरेटिकली है, उनमें पर सिर्फ मैं नोट्स ही प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, मैम स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन है, लेक्चर में होगा। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू आस्क डायरेक्टली कि है कि नहीं, करना तो है ही, कर लो। ठीक है, टेंशन नहीं लो। चलो मैम बाय पेपर तो सब कुछ है, सब कुछ ही करना बाय मैम। मैम आप भी बता